आसनसोल अग्निकांड में 3 की मौत, निरसा के कोयला व्यवसायी बबलू सिंह भी शामिल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक दुखद अग्निकांड में निरसा के कोयला व्यवसायी बबलू सिंह, उनके ससुर वीरेंद्रनाथ चंद्र और सास गायत्री चंद की मौत हो गई है। बबलू सिंह की पत्नी शिल्पी चटर्जी गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। यह घटना आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 57 स्थित फतेहपुर स्वागतम रेजिडेंसी के हाउस नंबर B2 में देर रात करीब 11:30 बजे हुई। पड़ोसियों ने चीखते चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अपने घरों से बाहर निकलकर देखा कि बबलू सिंह का घर आग की लपटों में पूरी तरह घिरा हुआ था। उन्होंने तत्काल दमकल विभाग और आसनसोल साउथ पुलिस को सूचना दी। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जबकि पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर आसनसोल जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल पर फिलहाल पुलिस बल तैनात है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम इस बात का पता लगा रही है कि आग कैसे लगी और इसका क्या कारण था। इलाके के लोगों ने बताया कि बबलू सिंह और शिल्पी चटर्जी का एक बेटा भी, जिसका नाम त्रिधानकर चटर्जी है और वो 9वीं कक्षा का छात्र है। मामले में नया मोड़, बबलू सिंह की 2 पत्नियां। इस अग्निकांड में एक नया और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बबलू सिंह का धनबाद के निरसा नया डांगा इलाके में भी घर है। वह निरसा नया डांगा काली मंदिर में ट्रस्टी मक्खू सिंह के बड़े बेटे थे। बताया जा रहा है कि निरसा में उनकी पहली पत्नी और उनके 2 बेटे और एक बेटी रहती है, जबकि आसनसोल में वो दूसरी पत्नी के साथ रहते थे। इस जानकारी के सामने आने के बाद आसनसोल में हुई इस अग्निकांड और 3 मौतों का रहस्य और भी गहरा गया है। पुलिस ने इस मामले में गहन जांच शुरू कर दी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तीनों शवों को पोस्टमार्टम जारी है। দেখলাম ওই 11:40 নাগাদ সব এখানে ভিড় হঠাৎ তো এসেছিলাম, দেখি পুরো আগুন জ্বলছিল। তারপরে ফায়ার ব্রিগেডে খবর দেওয়া হয়েছিল, তারা এসে তাদের মতন কাজ করেছে। আর তার আগে আমাদের এই সোসাইটি আছে যারা জেন্টসরা, ওরা দরজা ভেঙে, 2টো দরজা ভেঙে, মানে শিল্পীদি যিনি আছেন, যিনি অ্যাডমিট আছেন, ওনাকে বার করেছিলেন। বাস তারপরে এখন হসপিটালে এখন পুলিশ আসবে, তারপরে জানা যাবে কী হবে না। কি নাম আপনার? পল্লবী। একটু জিজ্ঞেস করুন, আমরা মানে আপনি তো আশেপাশে থাকেন, তো কিছু তো খবর পেয়েছিলেন? এটুকুই বলে দিন যেটা আমাকে বলছিলেন আবার। ওই রাত্রে 11:30টার সময় এরকম আমরা খবর পেয়েছি ঘরে আগুন লেগেছে বলে, তো এসে সবাই গ্রিলটি ভেঙে ওনাদের বার করা হয়েছে। ফায়ার ব্রিগেড এসছে, পুলিশ এসছে, তারপরে ওরা নিজের কাজ করেছে। কতজন থাকতো বাড়িতে? বাড়িতে 4 জন ছিল, একজন ছেলে যে হোস্টেলে থাকতো। এখানে ভাড়াতে থাকতো না নিজের বাড়ি? নিজের বাড়ি। নিজের বাড়ি। কখন আগুনটা দেখলেন? আগুনটা আমরা ওই 11:40-এ আমরা এসে দেখি। কি নাম কিছু পাওয়া গেছে? কে থাকতো এখানে? কি নাম আপনার? আমার অঞ্জলি সদাসিং। কালকে আমি ছিলাম না এখানে, দুর্গাপুর ছিলাম। কালকে রাত্রে 11:30 পৌনে 12টার সময় আমাকে ফোন করেছেন যে আপনার পাশে বাবলু সিংয়ের ঘরে আগুন লেগে গেছে। যখন আমি আমার সিসিটিভি ফুটেজ চেক করলাম, যে দেখা যাচ্ছে যে এদিক থেকে পুরো ধোঁয়া বেরোচ্ছে আর কি। আমি তো কিছু করতে পারলাম না, আমি 2টোর সময় বেরোতে গিয়েছিলাম। আমার আঙ্কেল বললেন এখন বেরোতে হবে না, সকালে এসেছি। এই অবস্থা। কটা নাগাদ লেগেছিল আগুনটা? আমি খবর পেয়েছি 11:30 পৌনে 12টা। আপনি বেরিয়ে এসেছিলেন? না, আমাকে ফোন করেছিলেন, আমি তো ছিলাম না, কালকে দুর্গাপুর ছিল। কি নাম আপনার? অজয়।